क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 52 में वर्णित है। इसका अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा उसमें लिखा गया है। इसका ट्रिक होता है पकानी कोका दुयोदशम पकानी यानी पद का से कार्यपालिका से निर्वाचन होता है। इस तरीके से ट्रिक होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है, तीनों सेना का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक होता है भारत, प्रथम नागरिक और राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, इसका आंसर होगा सी, निर्वाचन मंडल द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों संसद के दोनों सदन होता है, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होता है एवं राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होता है। राज्यों की विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं पांडुचेरी के क्षेत्र एवं संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में बताया गया है। इसके बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर 5 होगा, बी होगा इसका आंसर। 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का चुनाव, 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा सी, 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए, जबकि प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर होगा डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस कारण लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है संविधान का उल्लंघन करने के लिए। संविधान की जो कुछ कार्य है वो नहीं करता है, उल्टा करके करता है, तो इसके लिए उल्लंघन करने के लिए इस पर आरोप लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। इसका आंसर बी होगा, अनुच्छेद 61 में। संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में से 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होने पर यह जो बात उठाया जा सकता है, और कोई भी सदन में 2/3 से यदि बहुमत पास हो गया तो फिर दूसरा बात चला और बहुमत पास हो गया 2/3 सदस्य से, तो दूसरे सदन में फिर भेजा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर भी होगा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे स्वतंत्र भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का चुनाव, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, राष्ट्रपति भारत के किस अंग का प्रमुख होता है? इसका आंसर होगा बी, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो लागू करवाता है, और न्यायपालिका उसकी जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जो है उसके अनुच्छेद 53 में संबंधित है। पद से होता है, ट्रिक होता है, पकाने को का से कार्यपालिका शक्ति होता है, कार्यपालिका शक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता था? नहीं, वर्तमान में भी करता है। इसका आंसर होगा बी, 12 सदस्यों को। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, जबकि पहले लोकसभा से 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते थे, जिसकी माँ होती थी भारत की और पिता होता था अंग्रेज, जो अंग्रेज आके रेप करके जाता था, उसके बच्चा जो होता था वो लोकसभा में 2 सीट लेता था। बट अब नहीं दिया था, अब सिर्फ राज्यसभा में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा सी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और सदस्य होते हैं, जिनकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है, उनसे सलाह लेकर काम करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? हाँ, कर सकता है। इसका आंसर ये होगा हाँ, कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ये जो होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का वहाँ पे देखता है, इसका देखरेख भी करता है। इसलिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति रखता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति रखता है। उसमें 5 प्रकार का क्षमादान है, 5 प्रकार से क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति। एक क्षमा होता है जो पूरी तरीके से क्षमा कर सकता है, एक लघुकरण होता है,
जो मृत्युदंड को कठोर सजा में व्यक्त किया जाता है। मृत्युदंड दिया तो उसको कठोर में कर दिया जाएगा। तीसरा होता है परिहार। परिहार समय को कम किया जाता है, 5 साल के 4 साल में कर दिया जाता है। चौथा होता है विराम, यानी मूल सज़ा से कम सज़ा दिया जाता है विराम में। और प्रविलंबन में अस्थायी रूप से सजा रोक दिया जाता है। परिलंबन में जैसे मान लिया जाए कोई गर्भवती महिला है तो उसको फांसी का सज़ा दिया जाना है, तो दोनों को नहीं दे सकता ना, इसलिए जब तक बच्चा ना हो जाएगा तब तक उसको फांसी का सज़ा नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से 5 प्रकार से राष्ट्रपति समाधान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति घोषित करता है। इसकी चर्चा, इस 3 प्रकार का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है 352 और राजकीय और राष्ट्रपति शासन होता है 356 और वित्तीय आपात होता है 360। राष्ट्रीय आपात 352 में होता है, राष्ट्रपति इसका घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर होगा सी, 360 में वित्तीय आपात। तो आगे बता दिया गया इसके बारे में। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। आंसर होगा सही। इसका आंसर सही होगा क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाता है। दोनों सदस्यों को बुला सकता है ये। यदि दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो दोनों को बुला सकता है, लेकिन इसका अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा, ये बुलाएगा भले लेकिन अध्यक्षता ये नहीं करेगा। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए ला सकें।